आरपीओ साहब हैं, सीपीओ साहब हैं या एसएसपी ऑपरेशन से जो भी थे, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। सारे मामले में पूरा पाकिस्तान इस पर सवाल उठा रहा है, सोशल मीडिया पे इंसाफ की डिमांड कर रहा है। आपने भी बड़े अच्छे सवाल किए कि जो तीसरा एफआईआर में नाम है ससुर का, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा। तो क्या लगा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखें, इसमें अभी तक जो कार्रवाई हुई है ना पुलिस की, उस पर फैमिली ने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है, लेकिन उनका भी यही सवाल है कि जो तीसरा जो मुलज़म है, जो ससुर हैं फैसल असगर के, जो मरकज़ी मुलज़म का वालिद है, उसको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। ये आज हमने भी पूछा है पुलिस हुकाम से, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि एक तो वर्जन ये है कि उनकी उम्र ज़्यादा है, वो कोई 80 साल के बुज़ुर्ग हैं, और अगर उनको कस्टडी में लिया जाता है तो उनको कैरी करना पुलिस के लिए, अगर उनकी कस्टडी में कोई गड़बड़ हो जाती है तो वो ज़ाहिर है पुलिस के लिए एक मसला बन जाएगा। लेकिन ये सीपीओ ने भी, आरपीओ ने भी, और 2 दिन पहले एसएसपी ऑपरेशन ने भी कहा कि जो हमारी तफ्तीश है उस तफ्तीश के मुताबिक हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। जिस वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी या अदालत कहेगी कि इनकी गिरफ़्तारी ज़रूरी है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इनको बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार करेंगे। लेकिन अभी तक की जो कार्रवाई है, जो पुलिस ने अभी तक जो कारकर्दगी दिखाई है, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल ठीक किया है, प्रोसीड सही हो रहा है, मुलजमान को जो गिरफ्तार किए हैं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आपको तसल्ली बख्श जवाब मिला जो आपने सुना, जिससे आपको लगा कि बेहतर? देखें, अभी जो सोशल मीडिया पे जो रूमर्स चल रहे हैं या जो तबसरे हो रहे हैं, तजिए हो रहे हैं, और हिना जावेद को इंसाफ दिलाने के लिए मुख्तलिफ समाजी जो है अफराद है, सोसाइटी है, वो आवाज़ उठा रहे हैं, तो ज़ाहिर है पुलिस पे एक प्रेशर है इस वक्त कि जो हिना जावेद का कत्ल है, ज़ाहिर एक हीनियस क्राइम है, और जिस तरह से ये वक़्वा पेश आया है, बड़ा बेईमाना और बड़ा सफाकाना जो है जो उसको कत्ल किया गया है, तो पुलिस पे एक प्रेशर तो है लाजमी। इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़ी आवाज़ है इसकी, लिहाजा पुलिस ने अपने आप को आज मेरा ख्याल है क्लियर किया है। कैसे क्लियर किया? पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैं तो सुन रहा था कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये इसके अलावा तो कोई जवाब नहीं सुना। और क्या सुना आपने? नहीं, देखें, पुलिस मौके पे तो गई है ना, वहाँ क्राइम सीन पे तो वो उनकी ड्यूटी है ना। नहीं, मतलब वो क्राइम सीन पे वो गए हैं, मौके से 2 बंदे गिरफ्तार किए गए हैं। जो मरकज़ी मुलज़म है, जो मैन एक्यूज्ड है, उसको वो तो कस्टडी में नहीं है, जिस्मानी रिमांड हो गया, जिस्मानी रिमांड पे है। अब जाहिर है ये फैमिली का भी सवाल है, ये सहाफ़ियों का भी सवाल है, ये सोसाइटी का भी सवाल है कि जो मरकज़ी मुलज़म का वालिद है उसको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जा रहा। और 1 हफ़्ता होने लगा। हाँ, 1 हफ़्ता होने लगा है। ज़ाहिर है अब जिस तरह पुलिस जितना प्रेशर बढ़ेगा सोसाइटी की जानिब से, मेरा ख्याल है उतना अच्छा है, और उसको भी गिरफ़्तार करना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा कोई उनका तसल्ली बख्श जवाब आपको लगा और जिसमें उसने कोई नई अपडेट दी हो? पुलिस ने अभी तक की जो कार्रवाई है पुलिस की, कोई अपडेट नहीं दी। क्राइम सीन से लेकर गिरफ्तारी, फिर उनका जिस्मानी रिमांड, और अभी वो उन्होंने अभी तक की बताई है। कोई नई बात उन्होंने नहीं की। ये ऑलरेडी कोई मुलजिम ने कोई स्टेटमेंट दी हो, इकरार जुर्म किया हो, ये चीज़ें ऑलरेडी रिकॉर्ड पे। लेकिन आज पुलिस ज़राए से जो खबरें आई है, जिसमें एक जो मुलजिम है, जो इनका घरेलू मुलाजिम है ज़ीशान, उसने ये एतराफ़ किया है जी कि मैंने फैसल असगर की मदद की थी ये हिना का कत्ल करने में, और उनको पैसे भी दिए गए थे इस काम के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जब ये काम हो रहा था उस वक़्त हिना ने जो है भागने भी की कोशिश की, उसको बाकायदा तौर पे जो है रोका गया, पकड़ा गया, और वो सारी उन्होंने तफसील उस बयान में आपने बताई है। अब जब फैसल ने कोई इकरार जुर्म किया अभी तक? नहीं, फैसल का अभी तक बयान नहीं आया है, लेकिन चूँकि अब जो पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसमें भी ये इस्टेब्लिश हो गया कि ख़ातून के साथ जो है तशद्दुद हुआ है। उनकी गले की हड्डी टूटी हुई थी, उनके दिल के इर्द गिर्द जो है खून भरा हुआ था, और हिप्स पे भी और चेस्ट पे भी तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट में अभी ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि मौत किस तरह हुई है। तो अब उन्होंने सैंपल भेजा है फोरेंसिक को, लेबॉर्ट्री को, तो वहाँ से अब ये डिटरमिन होगा कि एक्चुअल जो मौत है वो किस तरह वाक़ई हुई है। लेकिन ज़ाहिर है अभी तफ्तीश का मरहला चल रहा है और मुलज़मान कस्टडी में है। जितना ये आगे बढ़ेगा मामला, अब और पुलिस पे भी प्रेशर है, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, आरपीओ साहब ने एक चीज़ को एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि जो उनकी पिछला डिवोर्स हुआ फैसल का जो मुलजिम है उस पर भी वो डोमेस्टिक वायलेंस करता था। जी हाँ, आरपीओ साहब ने ये बात की है, और उन्होंने
अपनी इन्वेस्टिगेशन का तो इसमें जिक्र नहीं किया कि हमें पता चला है। उन्होंने कहा हमें सोशल मीडिया से पता चला है। उन्होंने एक्नॉलेज किया, हाँ, एक्सेप्ट किया, लेकिन एक्नॉलेज किया है, अच्छी बात है। लेकिन ये तो दुरुस्त बात है ना, ये तो हमने भी इन्वेस्टिगेट किया है अपने तरीके से, तो हमें भी ये बात पता चली है। जो उनकी पहली बीवी है उसने भी इसी वजह से तलाक ली थी। मुलजिम को कोई साइको डिक्लेयर किया जा रहा है उसको सॉफ्ट कर देने के लिए, बचाने के लिए। ये जो विक्टिम की फैमिली है उनकी कोशिश है कि जो फैसल असगर है उसको नफ्सियाती मरीज़ साबित किया जाए ताकि जो है उनको रिलीफ मिल सके। लेकिन अभी जो इन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें आरपीओ साहब ने कहा कि अभी तक ऐसी कोई चीज़ सफ़े मिसल पे नहीं है, यानी इन्वेस्टिगेशन में है, ना विक्टिम फैमिली की जानिब से ना उनकी जानिब से कोई ऐसी बात सामने आई है। लिहाजा जितना इसको अवॉइड किया जाए, क्योंकि जो मुल्ज़मान की फैमिली है वो तो यही कोशिश करेगी कि फैसल असगर को नफ्सियाती मरीज़ डिक्लेयर करें और उसकी जान बच जाए। आपको लगता है कब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी? मेरा ख्याल है 2 हफ्तों के अंदर अंदर एक केस कंक्लूड हो जाएगा। और जो जिस तरह आपने देखा कि ज़ाहिर जाफ़र का नूर मुकदम का केस हुआ था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जल्दी से केस स्पीड अप किया, तो मेरा ख्याल है ये भी स्पीड अप हो जाएगा केस।